सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा आपको पता है कि जनवरी के लास्ट वीक में होनी है। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। पहला क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? ए रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी वो क्वेश्चन लिए मैंने 50 जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डैश है? वाट, कैंडेला, मोल, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डी ऑप्शन सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल, कोणीय बल, दाब, पेशीय बल। ए ऑप्शन सही है, स्थिर वैद्युत बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है? जलीय प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल। सी ऑप्शन सही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है? आपतन कोण, विसरण कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। बी ऑप्शन सही है, परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा द्रव्यमान के अनुपात, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बी ऑप्शन है, भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सी ऑप्शन है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। सी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश और माइकल फैराडे। सी ऑप्शन सही है, जी के मान की खोज हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ए ऑप्शन सही है, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? ग्राहम के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार, वॉयल के नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार। डी ऑप्शन सही है, डाल्टन के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब
अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम। ए ऑप्शन सही है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और वर्णक्रमीय प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वेक्टर प्रतिबिंब। ए ऑप्शन सही है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं। परिमाण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जड़ता का नियम, द्रव्यमान का नियम। सी ऑप्शन सही है, जड़ता का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई डैश है। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई है डैश है, मीटर प्रति किलोमीटर, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। फैराडे, हुक, जूल, चार्ल्स। सी ऑप्शन सही है, जूल। जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें डैश कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, समवाही पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। बी ऑप्शन सही है, पारभासी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। गलनांक, ज्वलन ताप, दहन ताप, विस्फोटन बिंदु। बी ऑप्शन सही है, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद में 3000 इकाई का संवेग है। यदि गेंद का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? डबल हो जाएगा, है ना, 600 इकाई हो जाएगा, वो सॉरी 6000 इकाई हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, 6000 इकाई हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। द्रव्यमान यहाँ स्थिर है तो वेग या डबल होगा तो संवेग भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। डी ऑप्शन सही है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तार का तापमान समान रहे। इसे डैश नियम कहा जाता है। चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम, ओम का नियम, वॉयल का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। सी ऑप्शन सही है, ओम का नियम। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि तार का ताप समान रहे। इसे ओम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? असत्य कौन सी है इसमें से? यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी इकाई जूल है। सी ऑप्शन असत्य है, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताना है आपको। निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा, इस्पात।
बी ऑप्शन सही है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश होता है। ए ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय में समतुल्य। बी ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से तिगुना। सी ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय में 4 गुना। डी ऑप्शन है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। डी ऑप्शन सही है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है। ए ऑप्शन है सर्पी, उससे फिर कम स्थैतिक, फिर उससे कम लोटनिक। बी है लोटनिक, उससे कम स्थैतिक, उससे कम सर्पी। सी ऑप्शन है स्थैतिक, उससे कम सर्पी, उससे कम लोटनिक। डी ऑप्शन है स्थैतिक, उससे कम लोटनिक, उससे कम सर्पी। सी ऑप्शन सही है स्थैतिक, उससे कम है सर्पी, उससे फिर कम लोटनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवृत्ति को हर्ट्ज भी में व्यवहार करते हैं। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। अप्रिय ध्वनियां जो शोर होता है कहलाती है। सी ऑप्शन सही है ध्वनि निर्यात में संचारित हो सकती है। ये सही नहीं है, मतलब उसके हिसाब से अपना ऑप्शन सी सही है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या दोगुना हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किए गए कार्य की इकाई क्या है। डेसिबल, एम्पियर, जूल, वॉट। बी ऑप्शन सही है जूल। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई डैश है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। विराम, मंद, परवलयिक और मुक्त रूप से गिरने वाली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा मुक्त रूप से गिरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई डैश है। जूल, कूलम, न्यूटन, वॉट। सी ऑप्शन सही है कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। संदर्भ, परिमाण, दूरी, दिशा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q शुद्ध आवेश t समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। T इक्वल टू क्यू इंटू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी। बी ऑप्शन सही है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में की डैश की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। तापीय आयनन, प्रतिकण, परमाणु के नाभिकीय मॉडल और अंतरिक्ष विकिरण। कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है प्रतिकण। पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक 1930 में प्रतिकण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। यूजीन बॉर्डर, डेनियल बर्नौली, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली और ब्लेज पास्कल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन काल निर्धारण का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन के निर्धारण की विधि, कठोर चट्टान में सल्फर और नाइट्रोजन के अवशेषों की गणना करने की विधि। सी ऑप्शन है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। डी ऑप्शन है विखंडनीय सामग्री के घनत्व को निर्धारित करने की विधि। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सी ऑप्शन सही है
बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल, पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को लंदन बल भी कहा जाता है? प्रकीर्णन बल, हाइड्रोजन बंध बल और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल और द्विध्रुव बल। ए ऑप्शन सही है, प्रकीर्णन बल। सीपीओ में आया है 2022 में, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। बी ऑप्शन है, इसमें उच्च गलनांक और उच्च चालकता होती है। इसमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है। इसमें निम्न गलनांक और निम्न चालकता होती है। ए ऑप्शन सही है, इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज डैश प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है। 6, 3, 4, 5। सी सही है, 4। व्हीट स्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोध के सटीक माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालक होता है। ये रिपीट हो गया, आई थिंक क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ना। निम्नलिखित में से किस अंतराण्विक बल को, ये भी रिपीट हो गया, क्या हुआ है, डबल हो गया क्या? अच्छा, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पिंड पर थोड़ा समय के लिए कार्य करने वाला तापमान, किसी पिंड पर बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाला बल, पिंड द्वारा थोड़े समय के लिए किया गया कार्य, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा डैश होती है। कितनी होगी? 36 जूल, 24 जूल, 12 जूल, 48 जूल। 6 चौक 24 जूल। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? फ्यूज, एलिमेंट, सेल, स्विच। बी ऑप्शन सही है, एलिमेंट। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली एक एलिमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि U वस्तु दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? 1/V + 1/U = -1/F, 1/V + 1/U = 1/F, 1/V - 1/U = 1/F। डी ऑप्शन है, 1/V - 1/U = -1/F। बी ऑप्शन सही है, 1/V + 1/U = 1/F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? बल, शक्ति, दबाव, ऊर्जा। किसकी है? डी ऑप्शन सही है, ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और कार्य की भी क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशीय बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना आज सभी किसी गति के उदाहरण है? आवर्त गति, दोलन गति, ऋजुरेखीय गति, घूर्णन गति।
बी ऑप्शन सही है, रज्जुरेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई डैश है, डेसिबल, पास्कल, हर्ट्ज, जूल, तो जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में किसने खोज की थी कि विद्युत धारा नजदीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की। ए ऑप्शन है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आंद्रे मेरी एम्पियर और हैंस क्रिश्चियन ऑर्डेड। ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, हैंस क्रिश्चियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके पक्का बताएं।